हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें से एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे। सारे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हमने देखा था, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे थे और उसमें से एक प्रॉब्लम जो है हम लोग देखे थे जिसमें कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर गिवन था, उसके अनुसार फॉर्मुलेशन करना था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 9.2। इस बार उल्टा है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, फॉर्मूला दिया हुआ है। जितनी अलग अलग प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहला दिया हुआ है CO NH3 का होल 6 Cl3। शुरू करो लिगैंड से डायरेक्ट, तो 6 NH3 है हेक्सा एमीन, CO इज द कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो इसका तो X होता है, मान लेते हैं हम लोग, इसका 0 और यहाँ एक Cl पे -1 तो 3 पे -3, उधर जा कर के +3 और Cl का क्लोराइड। चूँकि यह आयोनाइजेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम एक वर्ड में, फिर गैप, उसके बाद आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर में केवल उस आयन का नाम लिखा जाता है, नंबर को इंडिकेट वहाँ हम लोग नहीं करते हैं। मतलब 3 Cl है तो ट्राइक्लोराइड नहीं, केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड। सेकेंड कॉम्प्लेक्स इसमें है CO NH3 का होल 5 Cl2। इसी के जैसा मिलता जुलता कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ डायरेक्ट शुरू हो जाना है पेंटा एमीन, Cl इज क्लोरो या क्लोरिडो, कुछ भी लिख सकते हो आप। CO हुआ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 3 आएगा और फिर बाहर में आयोनाइजेशन स्पेयर है क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड लिखेंगे। 0 -1, ये दोनों का -2 तो -3, उधर जा कर के +3 हो जाना है, उधर जा कर के मतलब कि जब उसको इक्वेट करेंगे 0 से तब। नेक्स्ट थर्ड नंबर में इसमें है K3FeCN का होल 6। तो इस बार भी आयोनाइजेशन स्पेयर है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के पहले मतलब ओवरऑल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। पोटासियम, ट्राई पोटासियम नहीं, आयोनाइजेशन स्पेयर में कभी भी नाम नहीं, मतलब नंबर को मेंशन नहीं करना है। इसके बाद इधर लिखोगे हेक्सासाइनो, Fe को यहाँ हम लोग लिखेंगे फेरेट, चूँकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स से कैसे पहचाने, तो बताए थे कि स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, तो K पे प्लस पॉजिटिव काउंटर आयन है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है इसमें K3FeC2O4 का होल 3। ऐसा, तो अगेन पोटासियम, ये हो जाना है ट्राई ऑक्जलेटो, ट्रिस ऑक्जलेटो नहीं, ऑक्जलेट इज नॉट या कॉम्प्लेक्स लिगैंड, सिंपल लिगैंड है, तो इसके लिए हम लोग ट्राई लगाएंगे। अगेन Fe का हो जाना है फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 3। ऐसा, ऐसे ही कुछ और कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे 5 नंबर में दिया हुआ है K2PdCl4। यहाँ से भी आप शुरू करोगे, K मीन्स पोटासियम हुआ, उसके बाद टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो, PD इज पैलेडेट, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2, तो पोटासियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट 2। एक लास्ट इसमें दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग लिखे, वह है PT NH3 का होल 2 Cl, फिर NH2CH3 और बाहर है Cl। देखो NH3 is amine, Cl is chloro और chlorido. What is this? CH3NH2
मिथाइलेमिन, CH3NH2 इज मिथाइलेमिन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स लिगैंड है। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकली शुरू करो, डाइएमीन Cl का क्लोरो या क्लोरिडो, इसका मिथाइलेमिन है, तो मिथाइलेमिन को ब्रैकेट के अंदर रखना है, कॉम्प्लेक्स लिगैंड है। और उसके बाद Pt का हो जाना है प्लैटिनम, चूँकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव काउंटर आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2 और Cl का आप लिख दोगे क्लोराइड। तो ऐसे करके जो है IPSC नाम हम लोग लिखेंगे। काफ़ी IPSC नाम हम लोग प्रैक्टिस किए, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में देखे, इन टेक्स्ट में देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे हम लोग देखते हैं। 9.1 में जो है हम लोग फॉर्मुलेशन कर रहे थे, यहाँ नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, तो 9.3 इन टेक्स्ट का ही, इसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि वह कॉम्प्लेक्स किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पूछेगा, और साथ ही साथ बोल रहा है कि यदि शो कर रहा है आइसोमेरिज्म तो फिर उसके आइसोमर्स के लिए आप स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओ क्या होगा। और सबसे पहला कॉम्प्लेक्स इसमें दिया हुआ है KCrH2O का होल 2 C2O4 का होल 2, ऐसा। तो देखो आइसोमर्स में हम लोग स्ट्रक्चरल पढ़े, स्टीरियो पढ़े। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो हमने पढ़ा था, लिंकेज पढ़ा था, उसके बाद आयोनाइजेशन पढ़ा था, हाइड्रेटेड पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ऐसे कई आइसोमेरिज्म पढ़े। तो सबसे पहले यदि इसको आप देखोगे तो यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें नेगेटिव काउंटर आयन है नहीं। नेगेटिव काउंटर आयन नहीं रहेगा, इसका मतलब कि वह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लिंकेज भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई एम्बिडेंट लिगैंड नहीं है। एम्बिडेंट लिगैंड होता या एम्बिडेंटेड लिगैंड होता तो यह शो करता, लिंकेज नहीं करेगा। उसके बाद बचा हाइड्रेट। तो हाइड्रेट में जो H2O मॉलिक्यूल होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, वह एक्सचेंज करता है अंदर वाले नेगेटिव काउंटर आयन से। तो बाहर में कोई H2O तो है ही नहीं, तो वहाँ हाइड्रेट भी नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन पोजीशन होने के लिए जो है उसमें से बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने के लिए केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो सब कुछ नहीं है, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स में आ सकता है या, लेकिन स्ट्रक्चरल के लिए जितना हम लोग पढ़े उसमें से कोई कंडीशन इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग बढ़ेंगे आप स्टीरियो में। तो स्टीरियो में आप ऑप्टिकल भी देख सकते हो, ज्योमेट्रिकल भी देख सकते हो, दोनों देखना होगा। तो यह जो कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 यहाँ, और यह बाइडेंटेड लिगैंड है तो 2 × 2 तो आ जाएगा 6। अब 6 है, उसमें से इसका टाइप देखोगे तो MAA का 2B2 टाइप, मतलब इसमें से यह जो बाइडेंटेड लिगैंड है विथ आइडेंटिकल डोनर एटम वह 2 है, और फिर बाकी 2 मोनोडेंटेड लिगैंड है। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो स्ट्रक्चर बना लो, क्रोमियम ऑक्टाहेड्रल है, मैंने ऐसा होगा। तो सबसे पहले आप ये दोनों H2O को यहाँ रखो और बाकी इसको ऑक्जेलेट बना दो, OX। ऑब्वियसली यह सिस फॉर्म हमने लिया है, और जब इस सिस फॉर्म का आप ये करोगे तो खैर वो ऑप्टिकल की कैटेगरी में आएगा। सिस है, इसका आप ट्रांस भी बना सकते हो, और ट्रांस बनाओगे तो यह CrH2O, बाकी 2 ऑक्जेलेट, एक इस तरफ रख दो, एक इस तरफ रख दो, ऐसा माइनस होगा। तो इस सिस दिस वन ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया, इसमें से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने बनाया, सिस और ट्रांस।
अब ऐसे कॉम्प्लेक्स में हम लोग जानेंगे कि यार ट्रांस जो है ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कई जगह से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं शो करेगा, मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। सीस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसके लिए आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाओगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होगा, जब मिरर इमेज के सामने रखोगे तो ये H2O दो इधर आ जाएगा, ये दोनों उधर चला जाएगा। तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए दो बने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और उसमें से एक के लिए फिर बन रहा है ऑप्टिकल, मतलब एक और बढ़ जाएगा। तो 2+1 टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ऐसे सबको अप्लाई करके देखना होगा, मतलब कंप्लीट आइसोमेरिज्म का यदि नॉलेज है, जितने भी आइसोमेरिज्म पढ़े हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, सबके बारे में यदि नॉलेज है तब आप ठीक से इसको कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं होने वाला है, कभी नहीं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बी नंबर में दिया हुआ है COEN का होल 3 Cl3। तो अगेन क्या यह स्ट्रक्चरल शो करेगा? नहीं करेगा। स्ट्रक्चरल में कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सबसे पहले उसमें आयोनाइजेशन पढ़े थे ना, तो क्या बोले थे कि आयोनाइजेशन में यहाँ और यहाँ अलग अलग नेगेटिव काउंटर आयन होना चाहिए। बाहर नेगेटिव काउंटर आयन है, अंदर में तो कोई नेगेटिव लिगैंड है ही नहीं। इन तो न्यूट्रल है, नहीं करेगा। लिंकेज भी नहीं करेगा क्योंकि कोई एम्बीडेंटेड लिगैंड नहीं है। हाइड्रेट नहीं करेगा, H2O कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कुछ भी नहीं करने वाला है। तो अब हम लोग पहुँचते हैं स्टीरियो के लिए। तो स्टीरियो में सबसे पहले देखेंगे इसके लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल। तो यह जो कॉम्प्लेक्स है यह ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल क्यों है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, बाइडेंटेड लिगैंड है, 2 × 3 6, और कॉम्प्लेक्स का टाइप है ऐसा MAA3 टाइप, मतलब बाइडेंटेड लिगैंड विथ आइडेंटिकल डोनर एटम 3। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। कैसे? तो देख लो आप, CO ऑक्टाहेड्रल है, पहले ऑक्टाहेड्रल एलिमेंट दिखाओ और 3 इथीन डायमीन दिखा दो, EN और फिर यहाँ से भी EN। अब इसमें से आप कैसे सीस और ट्रांस असाइन करोगे, ज़रा सोचो तो आप। पॉसिबल ही नहीं है, सीस और ट्रांस असाइन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई दोनों को आप लोगे तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है और मतलब एडजेसेंट है तो सीस। लेकिन वही ई दोनों नाइट्रोजन को लोगे तो ये दोनों तो अपोजिट हो गया, तो ट्रांस आ गया। तो आइडेंटिकल डोनर एटम एडजेसेंट है, सीस होगा। आइडेंटिकल डोनर एटम अपोजिट भी है तो ट्रांस होगा। सीस ट्रांस एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए लिखा जा रहा है, दोनों के लिए सेम स्ट्रक्चर में, मतलब नहीं शो करेगा। हाँ, इसी का ऑप्टिकल आप बना सकते हो कि मिरर इमेज बना दो इसका। तो जब इसका मिरर इमेज बना दोगे तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। EN और ये EN ऐसा। और ये दोनों जो है एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर। और वैसे भी आइसोमेरिज्म में हम लोग देखे थे कि इस टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होते हैं। तो दिस टू आर ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो मतलब इसके लिए दो आइसोमर बने, दोनों स्टीरियो है और स्टीरियो में भी जो है सो दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। इसके पहले जो देखे तो उसमें से दो ज्योमेट्रिकल था, एक ऑप्टिकल था, इसमें दो के दोनों क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स तो C नंबर में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसके लिए आइसोमेरिज्म पता करना है वह है CONH3 का होल 5
NO2 और बाहर है NO3 का होल 2। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यह शो करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या बोले कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन को पहचानने का क्या तरीका है, इसमें है कि नेगेटिव लिगैंड होगा और साथ ही साथ नेगेटिव काउंटर आयन होगा। यदि ऐसा है तो वह आयोनाइजेशन शो करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, लिंकेज। तो लिंकेज को पहचानने का एक ही तरीका है कि उसमें एम्बीडेंटेड लिगैंड होगा। उसके बाद हाइड्रेट पढ़े थे। हाइड्रेट में था कि H2O होना ज़रूरी है। पहचानने का तरीका बता रहे हैं ऐसा। बेसिकली कॉमन तो यही तीन थे, उसके अलावे तो रेयरली ही शो करेगा। सबसे पहले कि H2O कहीं दिख नहीं रहा है, हाइड्रेट खत्म। आयोनाइजेशन देखो कि क्या नेगेटिव लिगैंड के साथ साथ नेगेटिव काउंटर आयन है, बिल्कुल है। NO2 माइनस इज नेगेटिव लिगैंड, NO3 माइनस इज नेगेटिव काउंटर आयन। अब दोनों है, मतलब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। लिंकेज के लिए एम्बीडेंटेड लिगैंड देखा जाता है। तो देखो NH3 तो एम्बीडेंटेड नहीं है, NO2 माइनस इज द एम्बीडेंटेड लिगैंड। इसका मतलब कि यह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और साथ ही साथ लिंकेज भी शो करेगा। तो सबके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले आयोनाइजेशन वाला, तो यह CO NH3 का होल 5 NO2 और यहाँ है NO3 का होल 2। तो आयोनाइजेशन में लिगैंड को एक्सचेंज करते हैं, इसको अंदर कर देंगे, इसको बाहर। तो इसके लिए जो एक हम लोग का बनेगा वह बनेगा CO NH3 का होल 5, अंदर कर दो NO3 और बाहर कर दो NO2। ऐसा। तो ये दोनों हुए आयोनाइजेशन आइसोमर्स। लिंकेज को ज़रा देख लें। तो लिंकेज में CO NH3 का होल 5 NO2 और NO3 का होल 2। तो NO2 कहने का मतलब कि अभी इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, दिस इज नाइट्रिटो N। तो इसको नाइट्रिटो O बनाना है ऐसे। तो ये नाइट्रोजन डोनर है, अब ऑक्सीजन को डोनर कर देना है। तो फिर यहाँ से बनेगा CO NH3 का होल 5, इसको आप ONO लिख दो और ये हो जाएगा NO3 का होल 2। तो यहाँ से आप लेकर के चलोगे तो ये 3 और 4 4, लेकिन चूंकि 1 और 3 तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, देख लो। तो इसका मतलब दोनों में कोई एक लो, E अलग हो जाएगा। तो 3, तो 1 2 3 टोटल 3 आइसोमर्स बने एंड ऑल आर स्ट्रक्चरल। अच्छा, एक बार स्टीरियो भी हम लोग पता कर लें कि इसके लिए स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यह जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल होने के साथ ही साथ जो इसका टाइप है वह Ma5B टाइप है। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ना तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना ही ऑप्टिकल शो करते हैं। तो इसके लिए स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा। एक लास्ट इसमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। मतलब कंप्लीट आइसोमेरिज्म ध्यान में है तो आप करोगे। और आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं ही पूछता है, लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो जिसमें यह चैप्टर आ रहा है कोऑर्डिनेशन, तो निश्चित तौर पे आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन उससे रहना ही है, 100% रहेगा। तो इसलिए आइसोमेरिज्म का भी कंसेप्ट होना चाहिए। तो एक लास्ट कॉम्प्लेक्स इसके लिए दिया हुआ है D नंबर में, PT NH3 H2O Cl2। और इसके लिए जो है आइसोमर पता करना है, कौन कौन से आइसोमर बनेंगे। तो स्ट्रक्चरल से पता करना है। सबसे पहले दिया हुआ जो कॉम्प्लेक्स है वह टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, और टेट्रा कोऑर्डिनेटेड में प्लैटिनम दिख रहा है तो समझ जाओगे कि स्क्वायर प्लेनर है।
5D सीरीज का मेटल है ना, 5D सीरीज मेटल जो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वे स्क्वायर प्लानर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल रेयरली ही बनाएंगे। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में जनरली हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ते नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ बाहर में जो है कोई नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है। अंदर नेगेटिव लिगैंड है लेकिन बाहर में कोई नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है। तो हम क्या बोले कि आयोनाइजेशन के लिए नेगेटिव काउंटर आयन के साथ साथ नेगेटिव लिगैंड होना चाहिए, नहीं होगा। लिंकेज होगा क्या? नहीं, एम्बीडेंटेड लिगैंड है ही नहीं तो लिंकेज भी नहीं होगा। हाइड्रेट होगा क्या? नहीं, H2O का मॉलिक्यूल बाहर होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो अब बच रहा है स्टीरियो। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो स्क्वायर प्लानर है और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते नहीं शो करेंगे। तो अब एक ही ऑप्शन बच रहा है हम लोग के पास ज्योमेट्रिकल का, तो बनाते हैं इसका ज्योमेट्रिकल। PT NH3 H2O और 2 Cl। तो एक तो ऐसा स्ट्रक्चर आप बना दिए, इसी के लिए दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो PT NH3 H2O और ये 2 Cl। तो इसमें से किसी को भी लेकर के चलो, ये दोनों पार्टिकुलर लिगैंड्स को लो या इसको लो, ये दोनों को लोगे तो वही एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है तो सिस आइसोमर। अपोजिट चला गया तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। तो ऐसे सिस ट्रांस दोनों बन रहा है इसके लिए। तो इस कॉम्प्लेक्स का 2 पॉसिबल हुआ एंड बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल नहीं होंगे, स्टीरियो में ऑप्टिकल नहीं होंगे, केवल ज्योमेट्रिकल होगा। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस कॉम्प्लेक्स के लिए बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वह है 9.4 और इसमें से 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। एक है CO NH3 का होल 5Cl SO4 और एक और दिया हुआ है CO NH3 का होल 5SO4Cl। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ये दोनों जो हैं वे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। हम कैसे बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? एविडेंस मांग रहा है, सबूत मांग रहा है। देखो अभी तो ठीक है कि फॉर्मूला दिया हुआ है तो देख करके हम बता देंगे, फॉर्मूला के आधार पे देख के बता देंगे। और क्या बताए थे अभी कि यदि कोई नेगेटिव लिगैंड है और नेगेटिव काउंटर आयन भी है तो शो करेगा, डेफिनेटली शो करेगा यदि अलग अलग है तो ये देखो नेगेटिव लिगैंड है, नेगेटिव काउंटर आयन है, 2 माइनस होता है इस पर, तो यह शो करेगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लेकिन फॉर्मूला दिया हुआ इसलिए आप बता पा रहे हो ना। मान के चलो कि ये दोनों केमिकल के रूप में दिए हुए हैं कंटेनर में, अलग अलग कंटेनर में, और तब पूछा जा रहा है कि बताओ, तब वहाँ फॉर्मूला तो नहीं दिखेगा तो कैसे पता करेंगे? एक्सपेरिमेंटली कैसे जानेंगे हम लोग? तो उसी के लिए कुछ रिएक्शन के माध्यम से इसको बतलाना है। देखो सबसे पहले कि इस कॉम्प्लेक्स को यदि आप डिजॉल्व करते हो तो इसमें आयोनाइजेशन स्पेयर SO4 है, इसका मतलब हुआ कि यह कुछ ऐसे टूटेगा। CO NH3 का होल 5Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा SO4 डबल माइनस, तो इसमें आ जाएगा 2 प्लस। चूँकि यहाँ नेगेटिव काउंटर आयन सल्फेट आयन है तो आपको सोचना है कि यह सल्फेट आयन किसके साथ प्रिसिपिटेट बनाता है। तो इसके लिए एक बड़ा ही कॉमन सा रिएजेंट हम लोग पढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड से इसको ट्रीट करवाओगे तो यह टूट करके बनाएगा बेरियम आयन, सॉल्यूशन है ना बेरियम क्लोराइड का, और 2 Cl, तो इस Cl माइनस आयन उसी में रह जाएगा। अब चूंकि उसी सॉल्यूशन में बेरियम आयन है, क्लोराइड आयन है और इस कॉम्प्लेक्स को आप मिलाए हो तो यह कॉम्प्लेक्स टूट करके दे रहा है SO4 डबल माइनस। अब यह SO4 डबल माइनस के साथ ही Ba डबल प्लस आयन कंबाइन करेगा, क्योंकि Ba डबल प्लस और SO4 डबल माइनस का जो आयनिक प्रोडक्ट है वह ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो इस केस में जा करके इससे कंबाइन कर जाएगा और ये हो जाएगा BaSO4 एंड BaSO4 इज प्रिसिपिटेट। तो यहाँ BaSO4 का प्रिसिपिटेट मिलेगा। उसी प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स को यदि आप
ई करते हो डिजॉल्व तो यह आयोनाइज ऐसे करेगा, SO4 पर एक प्लस आ जाएगा और एक Cl माइनस। तो यदि यहाँ एक Cl माइनस बन रहा है और यहाँ आप बेरियम क्लोराइड को मिला रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेरियम आयन टूट करके बेरियम और क्लोराइड बना रहा है। तो क्लोराइड इसमें खुद है और बाद में भी कॉम्प्लेक्स से इसको क्लोराइड ही मिल रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट नहीं आने वाला है, नो प्रेसिपिटेट। तो याद रखोगे कि क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमेशा सिल्वर के साथ बनता है। तो इसका मतलब कि यहाँ इसका रिएक्शन करवाना होगा AgNO3 से, तब यह सिल्वर आयन और नाइट्रेट बनाएगा और इस सिल्वर और क्लोराइड मिल करके हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, जो कि प्रेसिपिटेट, नाइट्रेट आयन उसी में रह जाएगा। तो चूँकि ये दो कॉम्प्लेक्स दो अलग अलग रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, एक जो रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड, उसमें से क्या है कि पॉजिटिव काउंटर आयन है, मतलब पॉजिटिव में भी डाइवैलेंट, बेरियम आयन इज डाइवैलेंट और डाइवैलेंट आयन के साथ वह प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो आयन यहाँ से फर्निश हो रहा है काउंटर आयन, वह भी डाइवैलेंट है। या जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर चूँकि मोनोवैलेंट है, इसका मतलब कि यहाँ का जो नेगेटिव काउंटर आयन है वो भी मोनोवैलेंट है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के आयन फर्निश कर रहे हैं। यहाँ डाइवैलेंट नेगेटिव काउंटर आयन निकल रहा है, यहाँ मोनोवैलेंट नेगेटिव काउंटर आयन निकल रहा है। और यदि अलग अलग आयन ये फर्निश कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो इसी का मतलब तो होता है कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। तो ऐसे एविडेंस हम लोग देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें इसमें हम लोग। तो 9.4 के बाद 9.5 क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि VBT के आधार पे आपको बतलाना है। क्या बतलाना है? कि जो NiCN4 पे 2 माइनस है, यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ये जो NiCl4 पे 2 माइनस है, यह टेट्राहेड्रल है। साथ ही साथ बोल रहा है कि यह डायामैग्नेटिक है और इसके बारे में बता रहा है कि पैरामैग्नेटिक है। तो दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, सिमिलर कॉम्प्लेक्स है दोनों में निकेल इज द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और दोनों टेट्रा कोऑर्डिनेटेड हैं। बस लिगैंड का अंतर है कि एक में लिगैंड Cl माइनस है, दूसरे में Cn माइनस है। तो इसके आधार पे आपको बता दिया हुआ है कि NiCN का होल 4 स्क्वायर प्लेनर है और ये टेट्राहेड्रल है। बस इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो एक्सप्लेन करने के लिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं पॉइंट VBT में, उसको अप्लाई कर दो। दोनों केस में सेंट्रल मेटल आयन इज Ni2+। इसके बाद यहाँ जो लिगैंड है वह Cn माइनस है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड। यहाँ लिगैंड Cl माइनस है, विच इज वेरी वीक लिगैंड। तो लिगैंड के प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट जा करके आप बतलाओगे। टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो वह स्क्वायर प्लेनर नेचर का होता है। स्क्वायर प्लेनर नेचर का है, इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करके आपको ये भी पता कर लेना है कि वह डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो सबसे पहले यह जो Ni2+ है, इसके लिए कन्फिग्रेशन होता है 3D8। आगे बढ़ोगे 4s और 4p, तो बना ही लो 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली, 4p के 3। चूँकि स्क्वायर प्लेनर है, DsP2 है, मतलब D एक खाली होना चाहिए, ऑब्वियसली खाली हो जाएगा। इसको यहाँ कर दो। और ये अपने तो नहीं होगा, ये सारा हो रहा है इस लिगैंड के चलते। वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है ना, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देगा, अब यहाँ से फिर 4 Cl माइनस आ जाएंगे ऐसा, एंड दिस विल बी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन वही यदि आप सेम चीज़ को इस लिगैंड के लिए लेते हो, अच्छा ऐसा करने के बाद जो DsP2 आया स्क्वायर प्लेनर, देख रहे हो कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ से डायामैग्नेटिक भी हो जाने वाला है। लेकिन इसी को यदि आप ऐसे लो, Ni2+ सेम 3D8 4s 4p,
अगेन डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली, 4p के तीनों खाली। लेकिन इस बार जो लिगैंड है Cl माइनस है, Cl माइनस एक बहुत ही वीक लिगैंड है, और वीक लिगैंड है मतलब यह इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। जब इस इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा और आगे 4 ऑर्बिटल्स खाली हैं ही 4 लिगैंड के लिए, तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से ऑक्यूपाई करेगा। Cl माइनस सभी यहीं से ऑक्यूपाई करेंगे, और जब यहीं से ऑक्यूपाई करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 टेट्राहेड्रल, और साथ ही साथ 2 अनपेयर्ड बच रहे हैं। 2 अनपेयर्ड का मतलब हो जाना है पैरामैग्नेटिक। तो यहीं से आइडिया लग जाएगा। और स्क्वायर प्लैनर और टेट्राहेड्रल को पहचानना बड़ा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन को आप देख लो, यदि सेंट्रल मेटल आयन दोनों में सेम है तो डायरेक्टली एकदम लिगैंड पे जाओ। वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो स्क्वायर प्लैनर, वीक लिगैंड है तो टेट्राहेड्रल। अब उसी में से बताया कि यदि यह सेंट्रल मेटल आयन 4D या 5D सीरीज का हो, पैलेडियम हो, प्लैटिनम हो, रोडियम हो, तो इस केस में लिगैंड वीक रहे या स्ट्रॉन्ग फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा स्क्वायर प्लैनर ही होना है। समझ गए बात को? तो यह एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि कॉम्प्लेक्स एकदम सिमिलर है। और इसी को कई तरीके से पूछेगा ना, ऐसे कि NiCl4 का होल 2 इज अ स्क्वायर प्लैनर या 2-, while NiCl4 पे 2- इज टेट्राहेड्रल एक्सप्लेन, या फिर दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक while दिस वन इज पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन। कई तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो वहाँ फिर इसको आप एक्सप्लेन करोगे इसी VBT के माध्यम से। तो आज इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन आगे के लेक्चर से देखेंगे। धन्यवाद।